नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आज इसके कारणों को जानेंगे और जो व्यक्ति कारण को जान जाए वो उसका निवारण भी ढूंढ ही लेगा, क्योंकि कारण में ही निवारण होता है। ठीक है। और निवारण करने से पहले हमें कारण पता होना चाहिए अच्छे से, तो ही जाके उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो बीमारियों की मूल जड़ को समझते हैं कि बीमारी होती कैसे है। बीमारी के दो मार्ग मैंने जाने हैं। एक है जो हम ग्रहण करते हैं, एक जो मार्ग है बीमारी का जो हम ग्रहण करते हैं, इसमें भी दो भाग है। एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल रूप में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं और सूक्ष्म रूप में है जो हम विचार ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो एक तरीका है, एक मार्ग है बीमारी का, वो है हम ग्रहण क्या कर रहे हैं, भोजन के तौर पे, विचारों के तौर पे। दुनिया की 90% बीमारी इसी के अंतर्गत आती है। केवल 10% बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इसकी वजह से होता है। दुनिया की 90% बीमारी देखिए भोजन से, खाने से, विचारों से, दो चीज़ों से। तो अब आप मूल जड़ को जान गए हैं कि बीमारी आती कहाँ से है, और ये करते क्या है, दो के दोनों ही जाके जम जाते हैं। ये जो आप ग्रहण करते हैं दोनों का काम है जमना, जाके शरीर में जम जाना। जो स्थूल रूप में अर्थात भोजन के रूप में जो आप ग्रहण करते हैं, अगर वो गलत चीज़ है, निकृष्ट है, गंदा है भोजन, तो फिर वो दो जगह जाके गंदगी करेगा। एक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है और दूसरा है हमारी नाड़ियाँ, और तीसरा, थर्ड स्टेज, बिल्कुल डेप्थ में सेल के भीतर जाके गंदगी जमा हो जाती है। 1.5 से 2 साल लगता है उसको निकालने में। सेल के भीतर से गंदगी निकालने में 1.5 से 2 साल लगता है। आप तो 2-4 महीने डाइट करके सोचते होंगे वाह मैं तो एकदम फिट हो गया, मेरी तो बीमारी चली गई। गई नहीं है, अभी वहीं है, सेल के भीतर है। अभी तो आपकी क्लींजिंग ये डाइजेस्टिव ट्रैक और नाड़ियों में ही हुई है। व्यक्ति पूरा का पूरा तब बदलता है जब उसके सेल के भीतर से गंदगी निकल जाए। बहुत सारे सेल हमारी बॉडी के चेंज होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे रेड ब्लड सेल आपका तकरीबन 4 महीने में पूरी तरह बदल जाता है। मतलब अगर आप 4 महीने शुद्ध भोजन करें तो आपका जो रेड ब्लड सेल है एकदम बढ़िया हो जाएगा। जो गंदा ब्लड सेल है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब 4 महीने अगर कोई व्यक्ति डाइट कर दे तो जो रेड ब्लड सेल है वो पूरी तरह से नया हो जाएगा, एकदम बढ़िया। इसी तरह से अलग अलग बॉडी के अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइम पे, ठीक है, हृदय में जो सेल है, पैनक्रियाज में जो सेल है, लीवर में जो सेल है, वो सारे चेंज होते रहते हैं। उनकी अवधि अलग अलग है। ठीक है। किसी की साल है, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 15 साल। ठीक है। ब्रेन के सेल जल्दी चेंज नहीं होते। न्यूरॉन्स एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा जो है रीजनरेट होता है।
एक ही बार होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। बाकी चीज़ें तो रीजनरेट हो जाती है, यहाँ तक कि लीवर को आधा काट के फेंक दो वो दोबारा हो जाएगा पूरा। लीवर आधा काट के फेंक दो तो वो दोबारा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा फिर से। इतनी तेज़ी से रीजनरेशन होता है उसमें। तो बॉडी के सेल में जमी हुई गंदगी तक को हमें निकालनी है, और ये कोई 2-4 महीने की डाइट से नहीं होने वाली है। लंबी डाइट करनी पड़ती, लंबी डाइट, तब जाके आपको पुराना शरीर मिलता है जो बिल्कुल स्वस्थ हुआ करता था। आज जो आप महसूस करते हैं कि पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। मेरे पास जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, हर व्यक्ति की ये शिकायत रहती कि सर बॉडी पहले जैसी नहीं रही, वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी लंबी। 2-4 महीने की डाइट से नहीं होने वाली। 2-4 महीने की डाइट से तो आपको दर्द में आराम मिल जाएगा, आपको लगने लगेगा कि आपकी बीमारी गायब हो गई है, ख़त्म हो गई है बीमारी, ठीक। वो बीमारी फिर से आ जाएगी क्योंकि बॉडी के सेल में गंदगी जमी हुई है। तो आपको जो सफाई करनी है वो एक तो विचारों के रूप में जो आप गंदमंद डालते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है भोजन का खास ध्यान रखें। क्या भोजन ग्रहण कर रहे हैं? आपका जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है ये कुछ नहीं, भोजन ही है। जैसा भोजन डालेंगे वैसा बन जाएगा। बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी कुछ नहीं है। शरीर बदला, बीमारी बदल गई, बीमारी ख़त्म, बीमारी साइड हो जाती है अपने आप। जब शरीर ही वो नहीं रहा तो बीमारी कहाँ से रहेगी? इसलिए भोजन बदल देंगे, शरीर ही बदल जाएगा, विचार भी बदल जाएंगे। और बताएं, विचार भी मान के चलिए 70-80% भोजन से प्रभावित होता है। जिस तरह का भोजन लेंगे वैसे विचार आने लगेंगे। सोचो, 70-80% विचार भोजन से नियंत्रित होता है। और बताएं, तो भोजन कितना बड़ा रोल जो है प्ले करता है। तो ये 2 तरीके हैं, 2 मार्ग हैं दोस्तों जहाँ से बीमारियाँ एंटर करती हैं, और उसका समाधान भी हमने बता दिया कि अपने भोजन को करेक्ट करना है, ठीक है। सही भोजन क्या है? सही भोजन दोस्तों वो है जो प्रकृति हमें देती है एज इट इज़, और एज इट इज़ ही हम ग्रहण कर लेते हैं। वही है सही भोजन, शुद्ध भोजन, 100% शुद्ध भोजन। जैसा प्रकृति ने दिया वैसे ही ग्रहण कर लिया, फल, सलाद, ठीक है। या फिर और फर्दर आगे बढ़ें, ठीक है, तो मिलेट्स आ जाएगा। मिलेट्स में भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, उसको भिगाओ, उबालो, नमक वगैरह डालो, खाओ। ज़्यादा तामझाम नहीं, तड़का लगाया जी, मिर्च मसाला खूब डाल रहे हैं उसमें, ठीक है, नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से खाना है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, कॉलन की सबसे बेहतरीन सफाई एनीमा करता है। इस बात को नोट कर लो अच्छे से ध्यान से। कॉलन की सबसे बेहतरीन सफाई एनीमा करता है। एक बार शुरू में ज़रूर करना है, कर लीजिए। एटलीस्ट 2 हफ्ते तो कर ही लीजिए। शुरू के 1 हफ्ते 2 बार करो, उसके बाद अगले हफ्ते 1 बार करो, ठीक है। ग्रीन जूस ज़रूर लेना है सुबह सुबह। ग्रीन जूस पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ़ करता है, आपकी नाड़ियों को साफ़ करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपको, और विचारों को परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना। जो सही मार्ग है उस पर चलें, ठीक है। विचारों को परिवर्तन के लिए मैं सबसे जो आपको रिकमेंड आपको करना चाहूँगा, आप भगवत गीता पढ़ें, ठीक है, और उसमें मार्ग दिया गया है, उस मार्ग का अनुसरण करें, विचार अपने आप सही हो जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।